नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको धार्मिक और अर्थपूर्ण बात बताने वाला हूँ। मित्रों, हमारे धर्म में कभी भी बांस की लकड़ी को नहीं जलाया जाता है। मित्रों, बांस की लकड़ी नहीं जलानी चाहिए, इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण है। हम अक्सर शुभ कार्य जैसे कि हवन और पूजन करते हैं, तो हवन में जो भी संविधाएं उपयोग में आती है उसमें बांस की लकड़ी का कोई स्थान नहीं होता है। मित्रों, दाह संस्कार में भी हम बांस की लकड़ी प्रयोग में लेते हैं, पर उसे जलाते नहीं हैं। ये बात आपको भी ध्यान होगी। अब मित्रों, बात करते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। और आपने भी ऐसा देखा होगा कि बांस की लकड़ी प्रयोग में तो ली जाती है, पर उसे जलाया नहीं जाता है। भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार, धार्मिक महत्व के अनुसार हमारे शास्त्रों में बांस की लकड़ी को जलाना वर्जित माना गया है। यहाँ तक कि हम अर्थी के लिए बांस की लकड़ी का उपयोग करते हैं, पर चिता में जलाते नहीं हैं। हिंदू धर्म के अनुसार बांस जलाने से पितृदोष लगता है। वहीं जन्म के समय जो नाल माता और शिशु को जोड़ के रखती है, उसे भी बांस के वृक्ष के बीच में गाड़ते हैं, ताकि वंश सदैव बढ़ता रहे। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने पास बांसुरी रखते हैं और वो बांसुरी बांस की होती है। इसी वजह से भी बांस हम लोग नहीं जलाते हैं। इसके अलावा बात करें वास्तु शास्त्र के अनुसार, तो शादी, जनेऊ और मुंडन जैसे संस्कार में बांस की पूजा एवं बांस के मंडप बनाए जाते हैं, इसलिए बांस को नहीं जलाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो बांस का पौधा जहाँ भी होता है वहाँ पर बुरी आत्माएं नहीं आती हैं, ऐसा फेंग शुई के अनुसार माना जाता है। और फेंग शुई के अनुसार बांस के पौधे को बहुत शक्तिशाली माना जाता है और ये अच्छे भाग्य का संकेत भी होता है। यानी बांस का पौधा घर में अगर लगाते हैं, घर में, ऑफिस में, तो ये सौभाग्यवर्धक होता है। तो इसी वजह से बांस को हम लोग जलाते नहीं हैं। इसके आगे हम बात करें वैज्ञानिक कारण के बारे में। बांस की लकड़ी में लेड और अन्य कई प्रकार की धातुएं होती हैं। बांस के जलने से ये धातुएं अपनी ऑक्साइड बना लेती हैं, जिसके कारण वातावरण दूषित होता है। मित्रों, ये इसलिए बता रहा हूँ कि बांस का प्रयोग कहाँ पर होता है। अगरबत्ती जो हम लोग पूजा में उपयोग में लेते हैं, उसमें बांस की डंडी होती है। और जब हम पूजा करते समय, हवन करते समय, किसी भी प्रकार की विधि करते समय अगरबत्ती का प्रयोग लेते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसके भीतर बांस जलता है और बांस जलने के कारण लेड वातावरण में फैलने लगती है। लेड ऑक्साइड जो है वो वातावरण में फैलने लगती है, जिससे वातावरण दूषित होता है। ये अगरबत्ती का धुआं जो है वो कैंसर जैसे रोग पैदा कर सकता है। इससे निकलने वाला धुआं लेड ऑक्साइड बनाता है और लेड ऑक्साइड बहुत ही खतरनाक होती है। ये आपकी जान भी ले सकती है, क्योंकि इसके अंश हवा में घुले होते हैं और जब आप सांस लेते हैं तो ये आपके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। इसके कारण न्यूरो और लीवर संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं। एक वैज्ञानिक बताते हैं कि अगरबत्ती के जलने से एक फैटिक एसिड का स्तर होता है, जो कि श्वास के साथ शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार अगरबत्ती की तथाकथित सुगंध न्यूरोटॉक्सिक एवं हेप्टोटॉक्सिक को भी श्वास के साथ शरीर में पहुंचाती है। इसकी लेश मात्र उपस्थिति कैंसर अथवा मस्तिष्क को आघात पहुंचा सकती है। हेप्टोटॉक्सिक की थोड़ी सी मात्रा लिवर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है। और बात करें तो शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता है। सब जगह धूप ही लिखा है। हर स्थान पर धूप, दीप, नैवेद्य का ही वर्णन आता है। अगरबत्ती का प्रयोग भारतवर्ष में इस्लाम के आगमन के बाद ही शुरू हुआ है। मुस्लिम लोग अगरबत्ती मज़ारों में जलाते हैं। हम हमेशा अंधानुकरण करते हैं, जबकि हमारे धर्म की हर एक बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार मानव के कल्याण के लिए है। अतः अगरबत्ती का उपयोग ना करें, धूप का प्रयोग करें। कृपया अपनी संस्कृति और सनातन धर्म हमारी धरोहर है, इसकी रक्षा करें, आने वाली पीढ़ियों को समझाएं। धन्यवाद। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए।